नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म राजस्थान एग्जाम पर। साथियों, राजस्थान एग्जाम पोर्टल जो है, ये जो आपके चैनल है, ये आपके लिए आरपीएससी और आरएसएम एसएससी बोर्ड के लिए बिल्कुल डेडिकेट चैनल है। जितनी भी अपकमिंग एग्जाम्स है उनके लिए पूरा का पूरा कंप्लीट सिलेबस, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं, वो सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो सभी पूरी की पूरी टीम आपके लिए समर्पित है। इसी क्रम में मैं विष्णु कुमार जांगिड़ आपके साथ राजस्थान ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जुड़ा हुआ हूँ। अनअकैडमी के प्लस कोर्स खरीदने के बहुत सारे फ़ायदे हैं साथियों। क्या फ़ायदे हैं? आपको अनलिमिटेड लाइव एक्सेस मिलता है, उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी आप एजुकेटर हैं उन सभी के द्वारा ली जाने वाली क्लासेस को आप बिल्कुल अच्छे से देख सकते हैं। 24/7 एक्सेस कर सकते हैं। डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पर जो है बिल्कुल होता ही होता है। आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी अगर है तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जितनी भी टेस्ट सीरीज है वो सब यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और उसे देख भी सकते हैं, अच्छा गाइडेंस ले सकते हैं। साथ ही इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अगर आपको करना क्या है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, आपके मोबाइल नंबर रजिस्टर करके सेल्फ वेरीफाई करना है अपने आप को। उसके बाद आपके प्लस पे क्लिक करके आप यहाँ से कोर्स परचेज कर सकते हैं ओनली 350 रुपीज़ पर मंथ में। आपको आरपीएससी सेक्शन में जाने के बाद यहाँ पर आप विष्णु कुमार जांगिड़ को फॉलो कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी टेस्ट हैं उसके बारे में आपको जानकारी मिल सके। साथ ही अगर विष्णु वन रेफरल कोड का यूज करते हैं तो आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। साथ ही हमारा चल रहा था टॉपिक हमारा राजस्थान में उद्योग। इस उद्योग के अंदर हमने बहुत सारे टॉपिक जो है कवर कर लिए थे। सबसे पहले हमने पॉलिसीज़ देखी थी, जितनी भी संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसके बाद हमने सूती वस्त्र और ऊन उद्योग के बाद में हमने चीनी उद्योग की चर्चा करी थी, और कल हमने देखा था सीमेंट उद्योग। आज इसके थोड़ा आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं साथ ही हमारा नमक उद्योग के बारे में। नमक उद्योग राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, ठीक है ना। नमक उद्योग राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो देखो आगे बढ़ते हैं कैसे इम्पोर्टेंस रखता है नमक उद्योग। नमक उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा स्थान है भाई, ठीक है ना। नमक उत्पादन में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तीसरा। अगर आपसे पूछे कि नमक उत्पादन में भारत के अंदर पहला स्थान किसका है, तो पहला स्थान आपके गुजरात का है भैया। किसका है? गुजरात का। यानी भारत के अंदर पहला स्थान गुजरात का है और तीसरा स्थान आपके राजस्थान का है। अगर आपसे पूछे कि झील से नमक उत्पादन करने में राजस्थान का स्थान कौन सा है, तो साथ ही झील से नमक उत्पादन करने में राजस्थान का स्थान पहला है। यानी राजस्थान झीलों से नमक उत्पादन के अंदर पहले स्थान पर आता है। अभी मैं आपको बताऊंगा आपकी जो सांबर झील है उसके बारे में, आपकी जो डीडवाना झील है उसके बारे में, आपकी जो पचपदरा झील है उसके बारे में, इनकी भी चर्चा करेंगे अपन बिल्कुल शॉर्ट रूप में। देखते हैं सांबर की बात करें तो सांबर झील से पूरे भारत का लगभग 8.7% जो है नमक यहाँ से पैदा किया जाता है। कितना? 8.7%। यानी अगर पूरे भारत में 100 केजी नमक का प्रोडक्शन होता है, यहाँ से 8.7 केजी नमक का प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है? आपकी सांबर झील से हो रहा है। जब एक झील इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, इसका मतलब है कि निश्चित तौर पर जो इंडस्ट्री है वो राजस्थान के अंदर बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। तो देखते हैं अगर पूरे राजस्थान की बात करें तो पूरे राजस्थान जो है पूरे देश का लगभग 12.4% यानी लगभग 12.4% नमक का उत्पादन करता है पूरे राजस्थान का। बात समझ गए? अकेली झील जब 8.7% कर सकती है तो पूरा राजस्थान मिलकर तो इतना कर ही सकता है ना साथी। तो देखते हैं आगे। साथ ही इसके लिए हमने डीडवाना में राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स की स्थापना की, जो डीडवाना झील के अंदर काम करता है। ये क्या है? स्टेट केमिकल वर्क्स है, ध्यान रखना। पचपदरा झील के अंदर हमने राजस्थान सरकार साल्ट वर्क्स की स्थापना करी, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। इसके अलावा सांभर में सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई थी, जो इसकी सहायक कंपनी है आपके हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसके द्वारा क्या किया जाता है? नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि मॉडल साल्ट फार्म कहाँ पर है, तो ये आपके नावा में है। नावा कहाँ पर है? नागौर में है। यहाँ पर राजस्थान सरकार ने एक साल्ट फार्म की स्थापना करी है, जिसके अंदर ये म्यूजियम टाइप है। आप यहाँ बिल्कुल जाके देख सकते हो कि किस तरह से किस किस पद्धति से किस किस प्रकार का नमक उत्पादन किया जाता है। ये बिल्कुल आपके ज्ञान को बढ़ाने के लिए इस साल्ट फार्म की स्थापना की गई है भाई, ठीक है। आओ एक बार हम चर्चा करते हैं हमारे सांभर झील के बारे में। देखो सांभर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था, बिजोलिया शिलालेख में लिखा हुआ है। देश का सबसे ज़्यादा नमक उत्पादन करने वाली झील है, जो भारत का 8.7% और राजस्थान का 80% नमक का प्रोडक्शन करती है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है और भारत की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। लेकिन नमक उत्पादन के अंदर भारत की सबसे बड़ी झील है। अगर खारे पानी की दूसरी है तो पहली झील कौन सी है? चिल्का झील है, जो कहाँ पर आपके उड़ीसा में है, ठीक है। नमक उत्पादन सांबर साल्ट लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी, इसके द्वारा की जाती है। लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की स्थापना 1964 में कर दी
और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड जो है सांबर साल्ट लिमिटेड को क्या कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। यानी सांबर साल्ट लिमिटेड अभी यहाँ पर नमक का प्रोडक्शन करती है, लेकिन किसकी अंडर गाइडेंस में, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड की अंडर गाइडेंस में। सांबर झील को 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था और सांबर झील आपके जयपुर, अजमेर और नागौर के अंदर फैली हुई है और इसे थार का उपहार भी कहते हैं सांबर झील को। इसी क्रम में देखो सांबर झील के अंदर 4000 मेगावाट का एक सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इसके चारों तरफ एक रेल मार्ग का निर्माण किया गया है जो आपके टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है और आपके नमक के परिवहन से भी इम्पोर्टेंट है। सांबर झील की अगर हम बात करें तो सांबर झील आपके सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम यानी अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र का भाग है राजस्थान में। यानी इस प्रकार का अपवाह तंत्र जहाँ पर 4 दिशाओं से 4 नदियाँ आती है और एक बिंदु के ऊपर ज्वाइन करती है, उसे ही अभिकेंद्रीय अपवाह तंत्र बोलते हैं। तो देखो सीकर से एक नदी आती है खंडेल, मेनका नदी जयपुर से, रूपनगढ़ नदी अजमेर से और नागौर से आती है खारी नदी। ये सभी जाकर कहाँ ज्वाइन करती है, आपके सामर लेक में ज्वाइन करती है भाई, ठीक है। इसी रूपनगढ़ के पास में आपके एक एरिया है जिसका नाम है सलेमाबाद, ठीक है ना, रूपनगढ़ नदी के पास में, जहाँ पर निम्बार्क तीर्थ है, ये शकुन संप्रदाय का प्रतीक है। सांबर झील के अंदर एक शैवाल मिलता है जिसका नाम है स्पाइरुलिना। स्पाइरुलिना जो शैवाल है ये 65% इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसलिए ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट है। हाल ही के अंदर चर्चा में इसलिए रही ये झील क्योंकि यहाँ पर 20,000 से ज़्यादा पक्षियों की मृत्यु हो गई थी। उसका कारण क्या था, एवियन बोटुलिज्म। एवियन बोटुलिज्म की वजह से वो जो पक्षी थे उनकी जो तंत्रिका तंत्र, जो नर्वस सिस्टम है वो उसका कमज़ोर पड़ जाता है, जिससे उसकी जो मांसपेशियाँ होती है, जो मसल्स होती है वो वीक हो जाती है और वो उड़ नहीं पाता और वह पानी में मर जाता है। ये इस वजह से आपके जो है ये रामसर साइट चर्चा में रही। इसके अलावा नमक उत्पादन का तरीका होता है क्या, इसकी आकृति है आयताकार। 1870 के अंदर यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने एक सॉल्ट म्यूजियम की स्थापना करी थी। मैंने आपको बताया साल्ट फार्म नावा नागौर में है। अगर आपसे पूछे कि सॉल्ट म्यूजियम कहाँ पर है तो ये 1870 में स्थापित किया गया था। कहाँ पर है, ये आपके सांबर झील पर है। अगर आप रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो यहाँ पर शाकंभरी माता का मंदिर है और यहाँ देवयानी तीर्थ स्थल है जिसे तीर्थों की नानी के नाम से जानते हैं। गुजरात का राज्य पक्षी स्टेट बर्ड जो है राजहंस यहाँ पर आता है और कुर्जा के लिए ये झील बड़ी फेमस है। इसके अलावा पचपदरा की बात करते हैं जो कि बाड़मेर में है। ये NaCl के लिए फेमस है, यानी इसके नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा 98% तक होती है। आप जानते हैं जिस नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा जितनी ज़्यादा होती है वो खाने के लिए उतना ही बेस्ट होता है, ठीक है। तो ये पचपदरा झील जो है यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की मात्रा बहुत ज़्यादा मिलती है भाई, ठीक है। यहाँ पर खारवाल जाति के लोग मोरली वृक्ष की झाड़ी से नमक का उत्पादन करते हैं। यहाँ पर राजस्थान स्टेट वर्क्स लिमिटेड काम करती है जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। कोसिया क्या है, मतलब यहाँ नमक बनाते हैं, कुएं बनाकर नमक प्राप्त करते हैं जिसे कोसिया कहते हैं। और नमक प्राप्त करने की एक तकनीक होती है जिसे आप क्या कहते हैं, रेस्ता कहते हैं। और इस झील का निर्माण पंजा नामक भील ने किया था। ऐसे ही आपकी डीडवाना झील है जो नमक उद्योग के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये नागौर में है, ये लगभग 4 किलोमीटर लंबी है। और इसके नमक में यानी डीडवाना नागौर से जो नमक मिलता है यहाँ पर सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है और सोडियम सल्फेट खाने के लिए नहीं होता है साथी, यानी ये खाने योग्य नहीं है, खाद्य योग्य नहीं है। तो फिर किस लिए, ये आपके रंगाई छपाई उद्योग के लिए, जो आपकी केमिकल इंडस्ट्री है, जो आपकी कलर इंडस्ट्री है, उसके अंदर ये महत्वपूर्ण रूप से काम में आता है। और यहाँ पर जो नमक का प्रोडक्शन करती है उस कंपनी का नाम क्या है, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, यहाँ पर जो है नमक का उत्पादन करती है। इसके अलावा एक आपके लून करंसर झील है जो आपके बीकानेर में है। ये नॉर्दर्न राजस्थान की एकमात्र खारी झील है और यहाँ पर नमक का जो है कम ही उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुचामन, डेगाना, नावा, नावा के अंदर क्या है, आपके साल्ट फार्म लगा हुआ है, ठीक है। कुचामन, डेगाना, नावा ये नागौर में है। काचपुर, रेवासा सीकर में है और पीतमपुरी भी आपके सीकर में है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो नमक उद्योग है इसके अंदर महत्वपूर्ण बात क्या है, ये बात है कि राजस्थान का स्थान 3% है और राजस्थान में देश का लगभग 12.4% नमक का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान साल्ट वर्क्स, सांबर साल्ट लिमिटेड और हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड, ये 4 संस्थाएं हैं, 4 इंस्टीट्यूशन हैं जो हमारे नमक साल्ट प्रोडक्शन के अंदर काम करते हैं। इसके अलावा अगली इंडस्ट्री आती है जिसका नाम है हमारी ग्लास इंडस्ट्री यानी कांच उद्योग। कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके कांच उद्योग। कांच उद्योग राजस्थान के अंदर क्यों ज़्यादा विकास हुआ, तो देखो राजस्थान के अंदर एक तो आपके सैंडी सोइल यानी बालू मिट्टी बहुत ज़्यादा है जो पश्चिमी राजस्थान के अंदर खूब मात्रा में मिलती है। सिलिका ये पश्चिमी राजस्थान में खूब मिलता है। सोडियम सल्फेट, ठीक है ना, सोडियम सल्फेट और कोयला आपके पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर हो गया, जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया और नागौर, इन 4 क्षेत्र में आपकी कोयला जो लिग्नाइट प्रकार का कोयला है वो बहुत ज़्यादा मिलता है।
ये सभी क्या है, इसके लिए रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल है। इसी के कारण आपके राजस्थान में ग्लास इंडस्ट्री यानी कांच उद्योग का विकास हुआ है। तो देखो कौन कौन सी कंपनियां हैं, ये किस किस फैक्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है। तो देखो नंबर 1 हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। नंबर 1 क्या है, हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री। और ये कहाँ पर है, ये आपके धौलपुर में है। कहाँ पर है, ये आपके धौलपुर में है। यह गंगानगर शुगर मिल्स की सहायक कंपनी है। यानी गंगानगर, कल हमने शुगर इंडस्ट्री पढ़ी थी, तब हमने देखा था गंगानगर शुगर मिल जो कि गंगानगर में है, ठीक है ना। इसकी क्या है, इसकी हेल्पिंग आपके इंस्टीट्यूशन है जो किसका निर्माण करती है, जो आपके रॉयल लीकर, लीकर का मतलब होता है शराब, यानी शराब की बोतल का क्या करती है, निर्माण करती है ये, ठीक है। यानी हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क, देख पा रहे हैं आप फोटो के अंदर, देखिए ये इस तरह ग्लास होता है, ठीक है ना। ये ग्लास इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फेमस है आपके राजस्थान में, ठीक है। और वो भी धौलपुर वाले क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपके अलवर वाला कुछ क्षेत्र है जहाँ पर ये ज़्यादा फैली हुई है। तो ये हो गई आपके हाईटेक प्रिसीजन ग्लास फैक्ट्री धौलपुर में, ध्यान रखना। नंबर 2 देखो धौलपुर ग्लास वर्क्स। धौलपुर ग्लास वर्क्स ये कहाँ पर है, ये आपके निजी क्षेत्र में है और ये कहाँ पर है, आपके धौलपुर में है। तो धौलपुर में मैंने 2 आपको इंडस्ट्री बताई है, एक का नाम है हाईटेक प्रिसीजन ग्लास जो कहाँ पर है, आपके धौलपुर में। दूसरा का नाम है धौलपुर ग्लास वर्क्स जो कहाँ पे है, धौलपुर में है। और ये कौन सी कंपनी है, ये आपके प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है, यानी किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति ने इस कंपनी को ओपन किया है। इसके अलावा देखो सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पर है, कोटा में है। कई बार एग्जाम में आई है ये। और ये किसका निर्माण करती है, ये आपके पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती है। और वर्तमान में ये क्या है, बंद है। सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री वर्तमान में क्या है, बंद है। और सेमकोर ग्लास इंडस्ट्री कहाँ पर है, कोटा में है। और किसका निर्माण करती है, ये पिक्चर ट्यूब का निर्माण करती थी भैया, ठीक है। इसके अलावा देखो गिलोट, ये गिलोट जो क्षेत्र है ये कहाँ पर है आपके, ये आपके अलवर वाले क्षेत्र में है। अलवर वाले क्षेत्र में क्या है, आपके एक जगह है जिसका नाम क्या है, घिलोट नाम है। और ये जो घिलोट जगह है ये नीमराणा के पास पड़ती है। किसके पास, नीमराणा के पास में, नीमराणा के पास में ये है, अलवर में है। और यहाँ पर एक सिरेमिक जोन बनाया जा रहा है। सिरेमिक का मतलब क्या होता है, चीनी मिट्टी के बर्तन के नाम सुना होगा आपने, चीनी मिट्टी का बर्तन, ठीक है ना। जिसके आपके चाय पीने वाले कप आते हैं, चीनी मिट्टी, ठीक है ना, जिसके अंदर गर्म चाय भी हमें अच्छी लगती है। तो ये जो चीनी मिट्टी के बर्तन है, तो इस चीनी मिट्टी को सिरेमिक बोलते हैं। और इसके लिए एक बड़ा सा जोन, यानी इसकी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए एक बहुत बड़ा जोन जो रिको की सहायता से बनाया गया है। किसकी सहायता से, RIICO, रिको की सहायता से बनाया गया है। ये कहाँ पर है, घिलोट में है। और घिलोट कहाँ पर है, नीमराणा अलवर में। इसके अलावा देखो एक कंपनी का नाम है सेंट गोबेन कंपनी। सेंट गोबेन कंपनी का सबसे खास बात है कि ये एशिया का सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास संयंत्र की स्थापना कर रही है। एशिया का सबसे बड़ा फ्लोट ग्लास संयंत्र यानी ग्लास इंडस्ट्री के अंदर ही एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जा रहा है। कहाँ पर, आपके भिवाड़ी में। और भिवाड़ी कहाँ पर है, आपके राजस्थान के सिंह द्वार, जिसका मतलब क्या है, अलवर। यानी अलवर के अंदर देखो एक तो सिरेमिक जोन भी बनाया जा रहा है और साथ ही आपके सेंट गोबेन कंपनी यहाँ पर जो है भिवाड़ी अलवर के अंदर एक कारखाना लगा रही है, एक संयंत्र लगा रही है, एक प्लांट लगाया है जिसका नाम क्या है, फ्लोट ग्लास प्लांट यानी फ्लोट ग्लास संयंत्र है, जो कि आपके कहाँ पर है, भिवाड़ी में, जो एशिया का सबसे बड़ा ग्लास इंडस्ट्री होगा। इसके अलावा देखो अगर आप बात करो कांच आधारित उद्योगों के बारे में, तो उसके विकास के लिए खारा एक जगह है, कहाँ पर है, बीकानेर में। यहाँ पर एक सिरेमिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। तो ध्यान रखना, ऊन के लिए भी एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी और जो आपके प्रयोगशाला है, टेस्टिंग लैब है, वो भी आपके बीकानेर में है। कल मैंने आपको बताया था, याद हो तो, ठीक है ना, इनको भूलो मत, याद करते रहो। तो खारा एक बीकानेर में एक जगह है, यहाँ पर क्या है, एक सिरेमिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है। किसका निर्माण किया जा रहा है, सिरेमिक कॉम्प्लेक्स का, ठीक है ना। कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि एक ऐसा हब बनाएंगे जिसके अंदर सिरेमिक से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री होती है, ठीक है ना, जिसके अंदर कप भी बनेगा, ग्लास भी बनेगी, प्लेट भी बनेगी, जो बिजली के आइटम है वो भी बनेंगे, ठीक है ना। तो एक पूरा का पूरा एक कॉम्प्लेक्स होगा ये, जिसके अंदर इस इंडस्ट्री का पूरा डेवलपमेंट किया जाएगा। ये कहाँ पर, खारा में। और खारा कहाँ पर है, बीकानेर में। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर इसको बता रखा है। इसके अलावा देखिए सिरेमिक उत्पाद के कच्चे माल के परीक्षण के लिए, यानी एक टेस्टिंग लैब, परीक्षण का मतलब क्या होगा कि टेस्टिंग लैब होगा, कोई ना कोई किसी न किसी कारण से परीक्षण तो वहीं पर होगा ना, टेस्टिंग लैब में। तो परीक्षण के लिए बीकानेर में सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। किसकी, सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ पर की गई है, बीकानेर में की गई है भैया, ठीक है ना। इस बात का विशेष रूप से ख्याल रहे कि सिरेमिक परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना आपकी बीकानेर में की गई है। अगली बात देखिए, कांच व सिरेमिक उद्योग के विकास के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे का मतलब है नेशनल हाईवे 8, ठीक है ना। इसके ऊपर गिलोट, ये गिलोट औद्योगिक क्षेत्र को आरक्षित किया। ये गिलोट नहीं है, गिलोट है, ठीक है ना। गिलोट
औद्योगिक क्षेत्र को आरक्षित किया गया है, यानी घिलोट इंडस्ट्री रीजन आपके अलवर वाले रीजन में है। और ये जो आपके नेशनल हाईवे 8 है जिसके पास पास DMIC यानी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्रॉस होता है नेशनल हाईवे 8 के आसपास, जो आपके अलवर होते हुए, जयपुर होते हुए, अजमेर होते हुए, भीलवाड़ा होते हुए, आपके चित्तौड़ होते हुए, उदयपुर होते हुए गुजरात जाता है, ठीक है ना। उसके बाद ये महाराष्ट्र जाता है। तो ये पूरा का पूरा लगभग 1483 किलोमीटर एक लंबा हाईवे है, जहाँ पर आपको DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, जिसका लगभग 39% हिस्सा राजस्थान में है, ठीक है। तो देखो इसी क्षेत्र में आपकी घिलोट औद्योगिक क्षेत्र है, जिसको इसके लिए रिजर्व किया है, किसके लिए, कांच और सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए, यानी ग्लास और सिरेमिक इंडस्ट्री के लिए इसको क्या कर दिया, रिजर्व कर दिया भैया। बात समझ गए। तो ये है आपकी घिलोट औद्योगिक क्षेत्र, यानी कांच के बारे में इंडस्ट्री। उसके बाद देखो, इतनी मैंने आपको नाम बताया। हाईटेक प्रिसीजन ग्लास धौलपुर में है, धौलपुर ग्लास वर्क्स धौलपुर में है, सेमपुर इंडस्ट्री कोटा में है, घिलोट सिरेमिक जोन आपके नीमराना में है, सेंट गवर्नमेंट कंपनी आपके भिवाड़ी में है, और खारा बीकानेर में सिरेमिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जा रहा है, और सिरेमिक टेस्टिंग लैब आपके बीकानेर में बनाई जा रही है। और घिलोट औद्योगिक क्षेत्र में कांच और सिरेमिक उद्योग के लिए एक बहुत बड़े रीजन को क्या किया गया है, रिजर्व किया गया है कि आप अपनी इस ग्लास इंडस्ट्री का डेवलपमेंट यहाँ पर कीजिए। बात समझ गए आप। आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखते हैं राजस्थान के अंदर एक उद्योग बहुत फेमस है जिसका नाम है ग्रेनाइट इंडस्ट्री। और जो ग्रेनाइट इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान में अगर जालोर में राज्य का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र लगाया गया। आपको पता है आपकी एक पहाड़ियाँ हैं, तो इन पहाड़ियों का नाम है 56 की पहाड़ियाँ। याद आया, 56 की पहाड़ियाँ। और ये जो 56 की पहाड़ियाँ हैं ये कहाँ पर है, ये आपके दो जिले, एक का नाम है आपके जालोर और एक का नाम है आपके बाड़मेर। इन दो जिलों के अंदर आपके ये 56 की पहाड़ियाँ हैं। याद रखना 56 का जो मैदान है ये कहाँ पर है, 56 का मैदान ये आपके दक्षिणी राजस्थान में है। यानी 56 के मैदान को क्या बोलते हैं, कांठल का मैदान बोलते हैं, कांठल का मैदान। और ये कांठल का मैदान कौन सी नदी का प्रवाहित क्षेत्र है, ये आपकी माही नदी का प्रवाहित क्षेत्र है, माही नदी का क्षेत्र है। यानी इस क्षेत्र में आपकी कौन सी नदी बहती है, माही नदी बहती है भैया। बात समझ गए। उसके बाद देखो, तो ये 56 की पहाड़ियाँ आपके जालोर और बाड़मेर में है। खास बात क्या है, ये पूरी की पूरी पहाड़ियाँ किसकी बनी हुई है, आपकी ग्रेनाइट की बनी हुई है। इन 56 की पहाड़ियों को नाकोड़ा पर्वत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नाकोड़ा पर्वत भी बोलते हैं। तो ये जो नाकोड़ा रीजन है इसको राजस्थान का मेवा नगर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राजस्थान का मेवा नगर बोलते हैं। ध्यान रखना, इनका एक एक पॉइंट आपकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इन्हीं 56 की पहाड़ियों में एक यहाँ पर एक ऊंची चोटी है, और इस चोटी का नाम है पीपलूद। क्या नाम है इस चोटी का, पीपलूद चोटी है, इसका नाम है पीपलूद। और ये जो पीपलूद चोटी है इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं। क्या कहते हैं, राजस्थान का लघु माउंट आबू, इसे राजस्थान का लघु माउंट आबू कहते हैं पीपलूद को, ठीक है ना। ये राजस्थान का लघु माउंट आबू है। ये 56 की पहाड़ियाँ पूरी की पूरी ग्रेनाइट की बनी हुई है, बहुत बड़ा रीजन है। आपने नाम सुना होगा जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ, जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। ये जो जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ हैं ये भी आपकी ग्रेनाइट की पहाड़ियाँ हैं, और ये भी 56 की पहाड़ियों का भाग है जो जालोर में है। इनकी सबसे ऊंची चोटी डोरा पर्वत है, डोरा पर्वत, जो कि आपके एग्जाम के अंदर पूछी गई है। सेकंड ग्रेड के एग्जाम में RPSC ने पूछी थी डोरा पर्वत के बारे में, ठीक है ना। तो साथी ये हो गया आपका ग्रेनाइट उद्योग। अब देखो इसकी बात क्या है, हमने ये देख लिया ग्रेनाइट का सोर्स कहाँ पर है। अब देखते हैं जालोर में राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रेनाइट प्रोसेसिंग केंद्र लगाया गया है, यानी ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग करने के लिए सेंटर लगाया गया है आपके जालोर में, जो कि राजस्थान का सबसे बड़ा प्रोसेसिंग सेंटर है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है भैया। आगे देखो, जालोर का गुलाबी ग्रेनाइट, यानी गुलाबी प्रकार का ग्रेनाइट जो है आपके जालोर का प्रसिद्ध है। कहाँ का, जालोर का प्रसिद्ध है गुलाबी ग्रेनाइट। साथ ही जब हम पढ़ेंगे राजस्थान में खनिज संपदा, तब हम देखेंगे कि मार्बल भी बहुत प्रकार का निकलता है। हरा मार्बल, काला मार्बल, पीला मार्बल, नीला मार्बल, सतरंगी मार्बल, ठीक है ना। और सीरी आंधी, पिस्ता मार्बल, अलग अलग प्रकार का निकलता है। वैसे ही गुलाबी ग्रेनाइट जो होता है ये आपको जालोर से ज़्यादा मिलता है। किशनगढ़ अजमेर में आपके ग्रेनाइट की बहुत बड़ी मंडी है। किशनगढ़ अजमेर में ग्रेनाइट की मंडी के साथ साथ क्या है, आपके संगमरमर, संगमरमर यानी मार्बल की मंडी भी यहाँ पर बहुत बड़ी है। यानी मार्बल की भी भारत की सबसे बड़ी मंडी कहाँ पर है, आपके किशनगढ़ अजमेर में है। इस फोटो के अंदर आपको ये एक स्टोन दिखाई दे रहा है। साथ ही ये स्टोन वही है जो आप किचन के अंदर आप जाओगे कभी,
ठीक है ना, और अपनी मम्मा का हाथ बटाएंगे खाना बनाने में, तब आप देखेंगे कि इस प्रकार का पत्थर जो है ये आपके आपके वहाँ पर लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है? आपके किचन के अंदर लगा हुआ है। यही ग्रेनाइट होता है। ये पता है आपको, आग्नेय चट्टान होती है। कौन चट्टान होती है? आग्नेय चट्टान। यानी वे चट्टानें जो पृथ्वी के निर्माण काल के समय सबसे पहले बनी थी, वो पृथ्वी के निर्माण काल के समय जो सबसे पहले लावा निकला था, उस लावा के ठंडे होने से बनी हुई आग्नेय चट्टानें हैं। और इन चट्टानों के अंदर जो है ये बिल्कुल ठोस प्रकृति की चट्टानें होती है। कैसी होती है? ठोस प्रकृति की चट्टानें होती है। और इन चट्टानों के अंदर जो है जीवाश्म बिल्कुल नहीं पाए जाते, क्योंकि जिस समय पृथ्वी का निर्माण हुआ था, लावा ठंडा हुआ था, उस समय जो है कोई भी जीव हमारी पृथ्वी के ऊपर नहीं था। इसलिए ये चट्टानें बहुत ज़्यादा ठोस होती है और बहुत लंबे समय तक काम करती है। अब हम बात करते हैं उर्वरक कारखानों की। राजस्थान के अंदर हम बात करें फर्टिलाइजर इंडस्ट्री की। आप जानते हो राजस्थान के पूरा भारत ही एक आपके फर्टिलाइजर इंडस्ट्री जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे राजस्थान के अंदर आप जानते हो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में 75% से ज़्यादा और शहरी क्षेत्रों में अभी भी 62% लोग जो है राजस्थान में किसके ऊपर डिपेंड है? आपके एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे उर्वरक यानी फर्टिलाइजर की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है। तो देखते हैं कहाँ कहाँ पे कारखाने हैं। तो देखो, नंबर 1, जैव उर्वरक खाद का कारखाना। अगर आपसे पूछे कि जैव उर्वरक के लिए खाद का कारखाना कहाँ पर है, तो आपके भरतपुर में है। इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि भरतपुर में है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि राजस्थान का पहला जैव उर्वरक का कारखाना है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यानी आपसे पूछे कि राजस्थान का पहला जैव उर्वरक का कारखाना कौन सा है, तो उसका नाम क्या है? आपके जैव उर्वरक खाद का कारखाना भरतपुर में। यानी कहाँ पर है? भरतपुर में है। नंबर 2 देखिए, चंबल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड। साथ ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आरपीएससी ने कई एग्जाम्स के अंदर इसको पूछा है। गड्ढे पान, ये जो गड्ढे पान है, इसको पूछा है कि गड्ढे पान क्यों फेमस है। तो गड्ढे पान पहले तो कहाँ पर है? आपके कोटा में है। उसके बाद ये देखिए क्यों फेमस है। ये चंबल फर्टिलाइजर जो लिमिटेड यहाँ पर कारखाना है, इसके लिए ये फेमस है। और ये जो चंबल फर्टिलाइजर लिमिटेड है, ये किसका उत्पादन करता है? आपके उर्वरक का उत्पादन करता है, यानी फर्टिलाइजर का उत्पादन करता है। और देखिए, ये गैस पर आधारित निजी क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा आपके गड्ढे पान, ये कहाँ पर है? कोटा में है। किसके लिए फेमस है? चंबल फर्टिलाइजर के लिए। उसके बाद देखिए, गैस पर आधारित निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना है। तो देखना, देश का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र में यूरिया खाद का कारखाना कहाँ पर है? आपके चंबल फर्टिलाइजर है, जिसका वर्तमान में और एक्सटेंशन किया जा रहा है। तो 2 कारखाने हो गए, राजस्थान का पहला और यूरिया का निजी क्षेत्र में सबसे बड़ा कारखाना चंबल फर्टिलाइजर। इसके अलावा आप देखो नंबर 3, एक है श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड आपके श्री रामनगर में है। और श्री रामनगर कहाँ पर है? आपके कोटा में है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना है। यानी श्री राम सीमेंट से सबसे ज़्यादा खाद का उत्पादन होता है राजस्थान में। कल हमने सीमेंट इंडस्ट्री पढ़ी, तब हमने देखा था सबसे बड़ा कारखाना कैपेसिटी के आधार पर सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, उत्पादन के आधार पर सबसे बड़ा कारखाना कौन सा है, सबसे कम उत्पादन कौन से कारखाने से होता है। ये सब हमने चर्चा करी। यही तो चीज़ें हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है और ये एग्जाम में पूछी जाती है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का कारखाना है श्री राम केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। ये कहाँ पर है? कोटा में है। तो कोटा बहुत ज़्यादा फेमस है। कोटा के अंदर गड्ढे पान, कोटा के अंदर चंबल फर्टिलाइजर भी है, और आपके श्री राम कोटा के अंदर श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड भी है। इसके अलावा नंबर 4 देखिए, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, यानी नेशनल केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड। यह आपके कपासन गांव चित्तौड़गढ़ में है। एक विलेज है कपासन। तो कपासन कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ पर ये जो है ना लिखा हुआ है डाई अमोनिया फास्फेट, यानी DAP, डाई अमोनिया फास्फेट, इसकी खाद का कारखाना है। इस वाले प्रश्न को अधीनस्थ बोर्ड ने, यानी RSM SSB जो बोर्ड है, उस बोर्ड ने इसको पूछा है कि डाई अमोनिया फॉस्फेट का कारखाना कौन से जिले में है। ठीक है ना। ऑप्शन चित्तौड़गढ़, कोटा, बारां, झालावाड़। तो कहाँ पर है? आपके चित्तौड़गढ़ में है। ध्यान रखना इसका। तो कोटा के अंदर मैंने आपको 2 अभी तक इंडस्ट्री बताई, एक श्री राम केमिकल, एक चंबल फर्टिलाइजर। एक मैंने आपको भरतपुर बताया, एक आपको मैंने चित्तौड़ बताया। चित्तौड़ महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड, डाई अमोनिया फास्फेट बनता है। इसके अलावा देखें, एक जिंक स्लेम्टर है देवारी गांव में। और देवारी कहाँ पर? उदयपुर। यहाँ पर भी यह एक खाद का कारखाना है। ठीक है ना। देवारी में आपके हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से रिलेटेड है ये कारखाना। इसके अलावा एक ज्योति ट्रिपल खाद के नाम से कारखाना है खेतड़ी झुंझुनू में। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप देख लो खाली से। एक आपके सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट लगाया गया है अलवर में। ये पूछा जा सकता है कि आपके सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट जो है कौन से डिस्ट्रिक्ट में लगाया गया है, तो अलवर में इंडस्ट्री क्षेत्र में लगाया गया है।
इसके अलावा देखो ये नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखिए, मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड कहाँ पर है? ये आपके अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। इसके अलावा देखिए, दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये खाद का कारखाना है। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक, ठीक है ना, और केमिकल का मतलब होता है रसायन, ठीक है। तो दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड ये आपके धौलपुर में है, और ये भी एक आपके क्या है? खाद का कारखाना है। तो ये मैंने आपको खाद के कारखाने बताए हैं। सबसे पहला कारखाना कहाँ पर है? भरतपुर में। और देश के ऊपर आधारित निजी क्षेत्र का देश का सबसे बड़ा यूरिया खाद का कारखाना कहाँ पर है? कोटा में है। गड्डेपान किसके लिए फेमस है? उर्वरक कारखाने के लिए फेमस है। उसके बाद में राजस्थान का सबसे बड़ा खाद का उत्पादक कारखाना श्री राम केमिकल फर्टिलाइजर लिमिटेड कहाँ पर है? कोटा में है। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहाँ पर डाई अमोनिया फास्फेट का उत्पादन होता है, और ये कहाँ पर? आप कपासन चित्तौड़ में है। इसके अलावा जिंक स्लेंटर देवारी में है। ज्योति ट्रिपल खाद खेतड़ी झुंझुनू में है। सल्फ्यूरिक एसिड का प्लांट आपके अलवर में है। मोदी एल्केलाइन कहाँ पर है? अलवर में। और दी राजस्थान एक्सप्लोसिव एंड केमिकल लिमिटेड आपके धौलपुर में है साथी। तो यह आपके आज हमने इम्पोर्टेंट रूप से 3 जो है हमारी इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया। नमक हमने उद्योग देखा, उसके बाद हमने देखा हमारे कांच उद्योग, उसके बाद हमने देखा उर्वरक उद्योग। साथ ही क्लास लेने के बाद आपको बिल्कुल भी आपको बाहर से पढ़ने की 90% तक आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवा रहा हूँ, वो भी 0 लेवल से हाई लेवल। साथ में जो इकोनॉमी सर्वे की योजनाएं हैं वो भी आपको बता रहा हूँ। जो करंट अफेयर्स का मैटर है, जैसे अभी मैंने आपको बताया एवियन बॉटुलिज्म, ये इफेक्टेड किया है हम हमारी किस झील को? रामसर साइट यानी सांभर झील को, ठीक है। तो मैं वो भी रिलेट करके बता रहा हूँ। तो ओवरऑल अगर ज्योग्राफी का चिंता अगर आप छोड़ के मेरे पे छोड़ देंगे तो बस आपका कोई भी नुकसान नहीं होगा साथी। तो साथी आज के लिए इतना ही। जल्दी ही मिलते हैं शाम को 5 बजे वाईफाई 2.0 पर, और रात को 9 बजे राजस्थान ज्योग्राफी के फ्री वाले टेस्ट में कहाँ पर? अनअकैडमी के लर्निंग ऐप पर RPSC सेक्शन में विष्णु कुमार जालिर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, कोरोना से बचाव रखिए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है साथी, जय हिंद, जय भारत।